CSF लीक। यस। हम्म। CSF लीक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपकी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के बाहरी हिस्से में CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। वो लीक हो गया, उसकी सर्जरी से गुजरे हैं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। लीक तो हर एक के अंदर मैकेनिज्म दिया हुआ है उसको एडजस्ट करने। ठीक है ना, आपकी आंखों में से, आंखों के अंदर फ्लूइड होता है, वो अगर लीक नहीं हो तो ग्लूकोमा हो जाए। अगर फ्लूइड लीक नहीं हो तो पूरी बॉडी अकड़ जाएगी। ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लीक का तो हर जगह मैकेनिज्म दिया ही हुआ है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो पहली बात ये। उसके बाद भी ये सर्जरी ये कर सकते हैं, कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। आपने सुना किसी चीज से ग्लूकोमा ठीक होता? सर्जरी से भी तो नहीं होता। लीक तो होना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज इट हैज टू बी इन बैलेंस। बैलेंस में लीक आउट अगर होता है तो आप हेल्दी हैं। लीक ज्यादा हो गया या नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। और हमेशा लीक कैसे होगा? प्रेशर में होता है। अगर प्रेशर मैकेनिज्म, अगर प्रेशर आपका जो मैनेजमेंट ठीक है शरीर का, तो आप हेल्दी रहेंगे। सीधी सी बात ये है। हम्म। तो वेट घटाना है, यू हैव टू रिड्यूस वेट। और आपका वेट ज्यादा है, लगते कम है। तो ये कोई ये कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर वेट ज्यादा है उसके बाद भी लग कम रहे हैं। क्यों? बोन डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, मसल मास ज्यादा हो सकता है, विच इज नॉट बैड। हाँ, आप हैं 80 किलो के, लग रहे 100 किलो के हैं। योर एक्चुअल वेट इज 80 बट यू लुक लाइक 100 kg, दैट इज अ प्रॉब्लम। वहां पे प्रॉब्लम है। बिकॉज द फैट मास विल बी मोर। फैट ज्यादा है शरीर में आ गया। बट फैट कल्प्रिट नहीं है। आपके शरीर में फैट क्रिमिनल नहीं है। फैट हमेशा आपको बचाने के लिए बनाया जाता है। स्पेशली द एडिपोज फैट जो है, उससे उसका बहुत यूज है। मगर आपके शरीर के ऑर्गन के अंदर जो फैट आ रहा है ना, वो बचाने के लिए आ रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। तो अगर ज्वलनशीलता, इन्फ्लेमेशन आ गया, सपोज करो खरोच लिया हाथ को, जलन हो रहा है, थोड़ा फैट लगाओ, जलन कम हो जाएगा। तो आपके शरीर में टॉक्सिन अगर ज्यादा बन रहा है तो भी फैट बनेगा। आप दवाइयां खा रहे हैं तो भी फैट बनेगा, क्योंकि दवाई से लिवर को डैमेज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है। तो वो फैटी लिवर बनेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, जैसे कॉर्टिसोल बनता है, आपको बचाने का काम करता है फैट। तो फैट क्रिमिनल नहीं है, ये दोष देना बंद कर दीजिए। ये आपके ऊपर जो फिरंगियों की मानसिकता बैठी हुई है ना, हेल्दी नहीं हो रहा दुनिया में कोई भी। आपको ये समझना पड़ेगा। ये जो आपने एजुकेशन, ये फिरंगियों वाली और गुलामी वाली एजुकेशन से गुजरे हैं ना, हर चीज को आप गलत मान रहे हैं। शरीर को ही आपने क्रिमिनल बना दिया है ना। बुखार होता है उसको दबा दो, उल्टी होती है बंद कर दो, दस्त होता है उसको बंद कर दो, दर्द होता है काट दो उसको। ये क्रिमिनल माइंडसेट है। तो फैट प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो रिस्क आ रहा है शरीर में वो प्रॉब्लम है। कैसे रिस्क आ रहा है? मेडिसिन इज अ रिस्क। लाखों सालों की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। ये स्टडीज भी अवेलेबल है, इनू कम्युनिटी ऑफ कनाडा, ये स्टडीज आप गूगल करके देख लो। कोई भी एबोरिजिनल्स है ना, जो कि उस देश के नेटिव हैं, जैसे रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका, इनू कम्युनिटी ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स, उनकी पूरी हिस्ट्री अवेलेबल है। पिछले 50 से लेके 70 साल की हिस्ट्री अवेलेबल है, आप देख लो। कभी भी ये सब बीमारियां नहीं थी। लाखों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री में कभी बीमारी नहीं थी, पिछले 100 साल में ही हो रहा है।
तो आपका ट्रीटमेंट ही आपको, आपकी दवाइयां आपकी बीमारी क्रिएट कर रही है। आज नहीं कल होश में आना पड़ेगा हम सबको। तो व्हाट इज क्रिएटिंग रिस्क इन योर बॉडी? वॉज योर बॉडी डिजाइन्ड फॉर केमिकल इनटेक? आपका शरीर क्या केमिकल लेने के लिए डिजाइन हुआ था? आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? नहीं डालेंगे, कभी भी नहीं डालेंगे, मगर इस शरीर के अंदर कुछ भी डालेंगे। ये कॉमन सेंस अपनी बॉडी को यूज करते समय कहाँ चला जाता है? आप कोई भी बीमारी नहीं रोक पाएंगे। हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं ना दुनिया में, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया। रिमेटाइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। हर एक को बोलेंगे बाद में चल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जी। आर्थराइटिस किसी का ठीक हुआ 100 साल में? डायबिटीज किसी की ठीक हुई है? न्यूरोपैथी बढ़ रही है कम हो रही है? स्ट्रोक बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? तो आप किसी गलत चीज को ही ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे तो अब आपको कौन बचा सकता है बताओ? अब तो भगवान भी आके नहीं बचा सकता। आप केमिकल मेडिसिन को अगर ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तो रिस्क जब बढ़ जाता है तो शरीर बचाने की कोशिश करता है अपने आप को। आपका शरीर हमेशा आपको बचाता है। गर्मी क्रिएट करता है, फीवर क्रिएट करके इन्फेक्शन को मारता है। आप वो फीवर ही डाउन कर देते हो पैरासिटामोल खा के। जैसे कि फीवर ऐसे जा रहा है कि 100 200 300 ऐसे बढ़ता जाएगा फीवर। किसी का बढ़ा आज तक ऐसा? क्या किसी का ब्लड शुगर ऐसे बढ़ा कि 200 300 400 1000 लाख ऐसे बढ़ गया? किसी का कोई एक एग्जांपल है? किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है क्या? 120 200 400 1000 लाख करोड़ बढ़ा किसी का ब्लड प्रेशर ऐसा? सूडो साइंस को अगर आप साइंस टैग करते हो मार्केटिंग करने के लिए तो बस भला हो जाए फिर तो संसार का। एलोपैथी में साइंस को छोड़ के सब कुछ है। इन्फेक्शन के लिए किसी टाइम पे अगर जो मास इन्फेक्शन के लिए काम आ गया तो इसका मतलब पूरी दुनिया को ही आप केमिकल खिलाओ? इतनी बेवकूफी तो कभी इंसान बना नहीं जितना कि आज के टाइम पे है। तो रिस्क बढ़ता है तो फैट बढ़ता है। फैट आपको बचाने के लिए बढ़ता है। रिस्क को कम कर दीजिए। रिस्क को कम कर दीजिए। फैट नहीं बढ़ेगा। कुंभक करने वाले का फैट बढ़ ही नहीं सकता। रिस्क को कम कैसे करते हैं? टॉलरेंस बढ़ा के। टॉलरेंस अगर आपकी झेलने की क्षमता ज्यादा होगी तो रिस्क कम होगा, फैट नहीं बढ़ेगा। झेलने की क्षमता, 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे झेलते हैं? कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सांस रोकने की क्षमता। उसको बढ़ा लीजिए, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, आपका इम्यूनिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा बॉडी का। फैट अपने आप ही शरीर कम कर देगा। और अदरवाइज जबरदस्ती फैट को क्रिमिनल बना के कम करोगे तो ऑर्गन डैमेज होगा आपका। फैट कटर खाओगे, स्टैटिन खाओगे, ऑर्गन डैमेज उसी वजह से हो रहा है। आपकी दवाइयां आपका ऑर्गन डैमेज कर रही है, वरना तो आपका शरीर इसको ठीक कर लेता। ये कभी ना कभी तो हमको समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो लीक जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी। इसको देख के ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी का जबरदस्ती कोई सर्जरी कर दें, मगर अगर आपका प्रेशर इकोसिस्टम सही होगा तो वो बैलेंस में रहेंगी चीजें। और जिनका भी आपका अगर इसका लीक का सर्जरी भी हुआ है उनके लिए तो और जरूरी है कि वो कुंभक करके अपना प्रेशर का इकोसिस्टम सही करें।